जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सबको खुशियाँ दे, आप सबको इतनी जीवन में बुलंदियाँ दे कि आप शिखर पर पहुँचो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता रानी आप सबके सिर के ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखे और आप जो चाहते हो ज़िंदगी में वही आपको मिले, यही मेरी माँ से कामना है। तो चलो आज फिर करते हैं शुरू कि मैं कोई ना कोई आपके लिए सटीक उपाय लेकर आती हूँ। वैसे नहीं कि एक उपाय बताया और उसका कोई प्रभाव नहीं है, वाकई ही प्रभावशाली उपाय होते हैं अगर आप श्रद्धा से करते हो तो। बशर्ते देखो, श्रद्धा तो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें विश्वास नहीं है, हमारे में श्रद्धा नहीं है, तो वो कार्य उतना रंगत नहीं लाता जितनी लानी चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में है। अब हम अगर मान लो खाना भी पकाने लगते हैं, अगर हमारे मन के भाव अच्छे नहीं है तो उस खाने में भी स्वाद नहीं आता। तो क्या उस कोई हमारे भावों से कोई उसमें मिठास डलती है? बिल्कुल। हमारे जो भाव होते हैं वही हमारे उसमें जो हम खाना खाते हैं उसमें आनंद भरते हैं। तो ऐसे ही हमारी श्रद्धा है। अगर हमने भगवान पर श्रद्धा करके, अगर हमने उस पर विश्वास करके, उसके अस्तित्व को समझकर अगर हम कोई उपाय करते हैं या कोई भी आपको मंत्र बताया जाता है, अगर आप वो करते हो तो उसका असर होगा ही होगा। तो ऐसे उपाय जो आपकी ज़िंदगी में चेंज ला दें, बदल दें। हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। अब आज मैं आपके लिए जो उपाय लाई हूँ वो है व्यवसाय के संबंधी। क्या होता है कि हम बहुत पैसा लगाकर काम शुरू करते हैं। आजकल है कि नौकरी मिलनी कोई आसान काम नहीं है। बिजनेस ही सही चलता रहे तो उस जैसी भी रीस नहीं है। तो काम इतनी मुश्किल से शुरू होते हैं, कितना पैसा लगता है, कितना हमारा माइंड ऐसे होता है कि हमने इसमें ऐसे पैसा लगा दिया। हमारी एक प्लानिंग बनी होती है कि हमने यहाँ से ऐसे पैसा कमाकर इतना पैसा फिर इन्वेस्ट करना है, इतना हमने जोड़ना है। तो कब सपने चूरम चूर हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, हमारा ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा था। किसी ने एकेडमी खोली हुई है, किसी ने दुकान खोली हुई है, किसी ने डेयरी खोली हुई है। हर एक का अलग अलग बिजनेस है। कोई भी दुकान है, शॉप है, तो हर एक हमारा क्या है कि चलते चलते बहुत अच्छी चल रही है, पर अचानक क्या होता है कि काम में मंदी आ गई। आजकल लोगों का ये हाल है कि एक दूसरे को देखकर बड़ी जेलसी करते हैं। पता चलता है, हम सुबह उठते हैं, हमारे को पता चलता है कि हमारी दुकान के बाहर कोई नारियल रखा हुआ है, कोई श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, तो हम बहम में पड़ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। और होता भी क्या है कि कई बार उसके बाद में हमारा जो कारोबार है वो ठप हो जाता है। हमें लगता है कि हम अब किसको दिखाएं। अगर आप बाहर घूमते हो, बाहर जाते हो, उनसे किसी से पूछते हो, बहुत लोग हैं बताने वाले भी हमारे ऐसे ऐसे करके हमारे घर में ये प्रॉब्लम, हमारी दुकान के बाहर ये प्रॉब्लम हुई, हमारी ऑफिस के बाहर ये प्रॉब्लम हुई, पर हमारा जो उसके बाद में जो काम है वो ख़त्म सा होता जा रहा है। जो काम करने वाला खुद मालिक है वो उस दिन से बीमार रहने लग गया है, वो कहीं जा नहीं पा रहा, उसे बहुत टेंशन हो रही है। उसका जो गल्ला भरना चाहिए था, जो पहले इतना भरता था, इतने खर्च निकलते थे बीच में से, अब तो उनका खुद का ही उतना ही नहीं जितने दुकान किराए पे ले रखी है या कोई और खर्चे हैं, कोई बिजली का खर्चा है, कोई पानी का खर्चा है, कितने खर्चे होते हैं हमारे, अब वही खर्चा नहीं निकल रहा। तो इसी के लिए मैं आपके लिए एक उपाय लेकर आई हूँ। अगर आपकी दुकान पर किसी ने कोई ऐसा टोटका कर दिया है, कोई टूना कर दिया है जिससे आपकी दुकानदारी आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आप बड़े परेशान हो, आप बड़े सुस्त बैठे हो, आप सोच रहे हो कि अब इसका क्या हल है, यहाँ दुकान बंद कर दें, हम कोई और कारोबार चला लें, तो आपको कोई भी अपना कारोबार, अपनी दुकान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑफिस बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा तांत्रिक उपाय, इस उपाय को मैं तांत्रिक उपाय कहूँगी, क्योंकि वाकई ही इसका असर आपको दिखेगा, नेक्स्ट डे से ही दिखेगा। तो आप सामान नोट कर लो। आपको क्या चाहिए? आपको 5 नींबू चाहिए। कौन से नींबू? जो कागजी नींबू होते हैं। एक तो होते हैं भारे वाले नींबू, कागजी नींबू आते हैं, वो नींबू चाहिए। और आपको पीली सरसों चाहिए, कम से कम 1 मुट्ठी। और काली मिर्च
पीसी हुई चाहिए आपको 1 मुट्ठी, और साबुत मिर्च चाहिए आपको 5 दाने या 7 दाने, 5 या 7 दाने आप ले सकते हो। तो ये उपाय आपने कब करना है? संडे को, इतवार को आपने ये वाला उपाय करना है। और आपका टाइम क्या रहेगा इस उपाय के लिए? दोपहर को 12 बजे, पूरे 12 बजे ये उपाय करना है। आपने इतवार को अपनी दुकान में 5 नींबू जो आपने लिए हैं उसको हाफ काट कर, 5 नींबू काट लिए, उसमें आपने पीली सरसों 1 मुट्ठी डाल देनी है, और 1 मुट्ठी आपने काली मिर्च डाल देनी है, और 5 या 7 जो आपने साबुत काली मिर्च ली हैं वो आपने वहाँ पर अपनी दुकान के अंदर रख देनी है। उसके बाद में आपने दुकान में नहीं बैठना, आपने दुकान खोलकर उसमें रख दी 12 बजे। उसके बाद में आपने दुकान बंद कर आपने वापस घर पर आ जाना है। आपने कोई वहाँ पर कोई नींबू को हम कहते हैं कि ऐसे करके माथे पे लगा लो, आपने कुछ नहीं करना। मन ही मन ये करना है कि मेरे ऊपर जो तांत्रिक, जो भी किसी की बुरी नज़र, बुरा साया, या किसी ने कोई जादू टूना किया है, किसी का किया कराया है, तो वो सारा इसी में समाहित हो रहा है। जो आपने सामान रखा है इसी में वो जा रहा है। आपने ऐसे करके अपने दुकान से बाहर आ जाना है। नेक्स्ट डे जब आपने वो दुकान खोलनी है, आपने खोल ली दुकान, आपने धूप बत्ती जोत वगैरह उसके बाद में करनी है। पहले वो सामान उठाना है जो आपने रखा है। वो सामान उठाकर आपने वीरान जगह में जाना है। वीरान आपको पता है, जहाँ बहुत कम आवाजाही हो, जहाँ कोई भी ना आता जाता हो, बहुत कम, रेयर। तो आपने वहाँ जाकर एक गड्ढा खोदना है, उसमें वो सारा सामान जो आपने रखा है वो सारा सामान आप उसमें डाल देना है, और डालकर उसे गड्ढे को बंद कर देना है। और मन ये फीलिंग करनी है कि आपके ऊपर जो भी कोई बुरी आत्मा का साया था, या आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, या आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम इस गड्ढे में जा रही है। उसके बाद में आपने वो करके, उसके बाद में आपने आना है, आपने हैंड वॉश करके हाथ धोकर आपने दुकान में आना है। सारी दुकान में आपने गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि गंगा जल अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, थोड़ा गंगा जल है, तो आपने लोटे में पहले गंगा जल की 2 बूंद डालनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर पानी डालना है, तो वो 2 बूंदों से सारा जल गंगा जल ही बन गया। तो आपने अच्छी तरह वहाँ पर छींटा देना है। फिर आपने जिसकी भी आप जोत बत्ती करते हो उनके नाम की जोत जगानी है, और उनकी आगे प्रार्थना करनी है अपने इष्ट के आगे कि हे माँ जगदम्बा, जिनको भी आप मानते हो, भगवान शिव को मानते हो, माता रानी को मानते हो, भगवान कृष्ण जी को मानते हो, खाटू श्याम जी को मानते हो, वीर बजरंगी को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरा जो कारोबार के लिए मैंने जो उपाय किया था वो उपाय मेरे लिए लाभदायक सिद्ध हो। आपकी मुझे कृपा चाहिए, आज के बाद में मेरी दुकान में ऐसी कोई भी समस्या ना आए, और मेरी सारी पॉजिटिविटी आज के बाद में मैं यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ रहूँ, मेरे साथ पॉजिटिव, मेरे मन में पॉजिटिव विचार आए, हमारी सेहत को तंदुरुस्तियाँ मिले। जो आपने प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करके आप उसके बाद में आप करके देखना, बैठ के देखना आपका गल्ला कैसे पैसों से भरता है। और आपने उसके बाद 3 गोमती चक्कर लेने हैं। कितने? 3 गोमती चक्कर लेकर उसे रेड कपड़े में बांधकर आपने जहाँ से दुकान के मेन एंट्रेंस है वहाँ के दीवार ऊपर, बिल्कुल दरवाजे के ऊपर, मेन गेट के ऊपर बांध देने हैं। और अपना जो गल्ला है उसकी जो दिशा है, खुलने की दिशा है, वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। आप ये 3 चीज़ें करके देखो, आप देखना आपका कारोबार, वही गल्ला जो खाली रहने लग गया था वो दोबारा भरने लग जाएगा। जो ग्राहक आता था, आकर टाइम वेस्ट करके चला जाता था, वही ग्राहक आपसे सामान लेने लग जाएगा। आपकी तरक्की, आपकी इतनी आपको इतनी कामयाबी मिलेगी कि आप ही कहोगे कि ये उपाय कितना कारगर हुआ है। तो उम्मीद है आपको सारा उपाय समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से आपको कोई डाउट लगता है तो रिपीट करके सुन लीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको उपाय अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो।
बेल आइकन पर क्लिक करो, जो कि ऐसी वीडियो आपको दोबारा मिल सकें, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो जय माता दी।